हेलो, माई सेल्फ गौरव यादव। नमस्कार सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को। मैं एक स्टूडेंट कोच, काउंसलर कह लीजिए, मोटिवेटर कह लीजिए। मैंने हिंदुस्तान के तमाम बड़े संस्थानों में काम करा है और आज हम हैं क्राइंजा में, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त कैंपस है। और न सिर्फ ये एक रेजिडेंशियल कैंपस है, बल्कि बच्चों के जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए एक फैक्ट्री के रूप में, जो कोटा फैक्ट्री आपने देखा है, उसका बेसिक मॉडल जो है, जो कि एक एडवांस रूप में बच्चों को जेईई नीट सेलेक्ट कराने के लिए आ रहा है, वो क्राइंजा है। तो आज विजिट कराते हैं हम आपको। देखिए वो कैमरे की नज़र जो है, वो जो कैमरा है वो हमें देख रहा है। 24 घंटे ये कैमरा हमको देखता है और बच्चों को भी देखता है। तो आपको टूर कराते हैं, कैंपस टूर। अभी यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अपने। ये हॉस्टल नहीं है, जी हाँ, ये गुरुकुल है। इसको आप कह सकते हैं एक मॉडर्न गुरुकुल है। जैसे पहले घर पे टेलीफोन होते थे ना, आपके घंटी बजाओ, और अब मोबाइल फ़ोन्स आ गए, तो वो है। हमारे साथ में यहाँ पे हमारे टीचर भी हैं। मैम, आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? सर मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ। फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो ये अभी बेटा आपका क्या नाम है? दीक्षा। ये दीक्षा है। अभी मैम आप क्या वर्किंग रहता है यहाँ बच्चों का बेसिक? वर्किंग सर ये रहता है कि जैसे बच्चे कोचिंग में पढ़कर आते हैं, उनके जो भी डाउट्स होते हैं छोटे मोटे, जैसे भी कहीं पर लैग कर जाते हैं, और बच्चे क्या मेनली डरते हैं, क्लास में इतने सारे बच्चों में पूछने में डरते हैं, तो वो हमसे आके पूछ लेते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट होता है, अगर कहीं पर भी छूट जाता है तो वो हम उसको कंप्लीट करा देते हैं। तो ये कोचिंग में तो लोग पढ़ते ही हैं, मगर उसके बावजूद अगर छूट जाए तो कोई ट्रैकिंग के लिए होना चाहिए। जैसे पेरेंट्स रहते हैं घर पे हमेशा डंडा लेके या आसपास रहते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई मतलब कमी छूटती नहीं है। बच्चों को रिलैक्स करना हो। बेटा आपका क्या नाम है? अश्मित सर। अश्मित, कहाँ से हो? ग्वालियर। ग्वालियर से हो। कैसी लग रही है यहाँ की पढ़ाई? अच्छी लग रही है सर। कोटा अच्छा लग रहा है? हाँ, कोटा की कचौरी खाई? नहीं खाई। नहीं। और यहाँ खाना कैसा मिलता है क्राइंजा में? बहुत अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा मिलता है। तो ये अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आपका क्या नाम है बेटा? उत्कर्ष। कौन सी क्लास में? उत्कर्ष 9th में। 9th क्लास में हो। कहाँ पढ़ रहे हो? फिर 11 में पढ़ रहा हूँ। और यहाँ क्राइंजा में कब से हो? क्राइंजा में अभी 4 महीने से हूँ मैं। क्या डिफरेंस लगा आपको क्राइंजा में और एक नॉर्मल स्कूलिंग में? क्या नॉर्मल स्कूलिंग में तो फिर जैसे घर पढ़े वहाँ पे, फिर उसके बाद घर पे आए, होमवर्क किए नहीं किए वो खुद से ही करना है। यहाँ पे तो कोचिंग से पढ़ के आए, टीचर्स हैं, ध्यान रखते हैं कि हम लोगों ने होमवर्क किया नहीं किया। खाना भी बहुत बढ़िया रहता है यहाँ का। तो ये आप देख सकते हैं, पहली बार बच्चा खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हम घर पे जाते हैं तो पता नहीं होमवर्क करा नहीं करा, कोई चेक करने वाला नहीं होता है, पर यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 12th में हूँ। 12th में हो। इधर आइए, दिखाइए जो होमवर्क चल रहा है इनका। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है बेटा? मैं फिजिक्स का कर रहा हूँ। फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती है लगता है। हाँ। अच्छा, ये लैपटॉप भी रखा है तो यहीं पे आप पढ़ते हो सबके सामने? यहीं पे सबके सामने पढ़ना रहता है। तो सबके सामने पढ़ना रहता है। क्या कर रहे हो आप, जेईई या नीट? जेईई है ना जी। अच्छा, तो ये इस तरीके का पूरा एक ट्रैकिंग मॉडल यहाँ पे रहता है। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? 12th क्लास में। क्या नाम है आपका? संभावी। कहाँ से हो? हरियाणा से हो। अच्छा, तो क्या तैयारी कर रहे हो आप यहाँ पे? नीट के लिए। नीट की तैयारी कर रही है संभवामी। और एक बार मैं चाहूंगा कैमरामैन एक बार दिखाएं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बेटा? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। अगर इसमें आपको कोई डाउट आया तो कोचिंग में क्लियर होता है। और यहाँ पे क्या पढ़ाई का पैटर्न रहता है आपका? सर अगर कोई डाउट्स आते हैं तो हम किसी भी टीचर्स जो सब्जेक्टिव टीचर है उनसे क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को। पढ़ाई का प्रेशर रहता है या नॉर्मली हो जाती है? खाना अच्छा मिलता है? घर की याद आती है? ऑब्वियसली थोड़ी आती है। चलिए, तो ये जो बच्चे हैं ये अपने हिसाब से पढ़ते रहते हैं। ये देखिए बेटा आपका क्या नाम है? इशिता। कौन सी क्लास में हो? 12th क्लास में हो। तो अभी क्या पढ़ रहे हो आप? एवोल्यूशन पढ़ रहे हो लैपटॉप पे? हाँ, अच्छा, टेस्ट दे रहे हो। और टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट में कोई डाउट वाउट आता है तो कैसे सॉल्व करते हो? सर से पूछ लेती हूँ। सर से पूछ लेते हो। यहाँ पे टीचर्स भी अवेलेबल हैं। हाँ। आप कौन सी क्लास में हो बेटा? मैं 12th में। 12th क्लास में हो। क्या तैयारी कर रहे हो? नीट की तैयारी। कैसी चल रही है तैयारी अभी? अच्छी चल रही है। और क्राइंजा में क्या डिफरेंस आपको लगा और नॉर्मल हॉस्टल में क्या डिफरेंस लगा? मैं नॉर्मल हॉस्टल में रही नहीं, मैं यहीं पहली बार आई हूँ। अच्छा, यहीं पहली बार आए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी तक तो अच्छा है। अच्छा है। खाना पीना अच्छा मिलता है? मम्मी पापा की याद आती है? आती है। और पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। डाउट्स वाउट दूर होते हैं? हाँ, होते हैं। ठीक है। तो ये एक अच्छा एक कॉम्पिटिटिव मॉडल है। आप देख सकते हैं जैसे ये बच्चे हैं यहाँ, देखिए संगत का बहुत बड़ा असर होता है। हमने देखा है कि अगर आपका एसोसिएशन अच्छा हो तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ये बच्चे हैं आपस में डिस्कस भी करें। बेटा आपका क्या नाम है?
एशलीन। क्या? एशलीन। एशलीन। और आपका क्या नाम है बेटा? एशवी। एशवी। तो आप दोनों लोग कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हो अभी? अभी फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स डिस्कस कर रहे हो। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? जेई। जेई की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ बेटा आप कितने टाइम से रह रहे हो? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। तो कैसा कल्चर है क्राइंजा का? काफ़ी अच्छा है। मतलब पढ़ाई के लिए एक एनवायरनमेंट मिला हुआ है हम सबको, और एक मतलब गाइड करते रहते हैं सर हर पॉइंट पे। बाकी ट्रैकिंग नॉर्मल हॉस्टल में तो होती है ना, स्ट्रिक्ट भी रहता होगा। हाँ। तो डांट भी पड़ती होगी। हाँ, बहुत तो डांट पड़ती है। बहुत पड़ती है। तो उससे फायदा हो रहा है पढ़ाई में, या डांट से सर दिक्कत होती है कभी कभी? नहीं नहीं, फायदा होता है, काफ़ी फायदा होता है। फायदा होता है। हाँ। तो सभी यहाँ फैमिली की तरह रहते हैं? हाँ सर और मैडम का सपोर्ट पेरेंट्स की तरह रहता है? हाँ, काफ़ी मतलब मैम लाइक खाना बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। राइट। हाँ, तो एकदम वो घर जैसा। आप लोग भी काम करते हो यहाँ घर का थोड़ा बहुत? हाँ, काफ़ी अच्छा। करते हैं। चलिए, तो ये जो क्राइंजा का मॉडल है, यहाँ बच्चे पढ़ते भी रहते हैं। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? सर मैं 9th में हूँ। ये 9th क्लास में है। और बेटा आप कौन सी क्लास में हो? 9th। वेरी गुड। 9th क्लास में यहाँ आने का क्या कारण था? सर अपने गोल की तरफ फोकस करने का और अपने गोल को क्रैक करना है। उसमें क्राइंजा आपकी हेल्प कर सकता है। Yes, sir. तो आप देख सकते हैं 9th क्लास में, जी हाँ, हम सोचते हैं कि जेई और नीट की जो तैयारी है डॉक्टर और इंजीनियर बनने की, ये 12th के बाद में शुरू होती है। पर बेसिकली आपकी जो जड़ें हैं अगर वो मजबूत होंगी तो ऑब्वियसली पेड़ तो बहुत मजबूत होगा और फल अच्छे आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि टीचर्स भी डाउट सॉल्व करा रहे हैं। रवि सर, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को? मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे सर जैसे बच्चे कोचिंग से पढ़ के आते हैं, उसके बाद आप भी इनको डाउट बताते हैं, तो क्या बेसिक बच्चों के अंदर में आपने देखा? सर क्या होता है कि कोचिंग में डाउट क्लियर हो नहीं पाता है, क्लासेस होती है और बच्चों का डाउट एक बार में क्लियर नहीं हो पाता है। तो वहाँ जो डाउटें बेसिक डाउट रह जाती है वो यहाँ बच्चे क्लियर कर लेते हैं। तो इनका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाता है तो बेस अच्छा बनता है। होमवर्क की ट्रैकिंग रहती है। हाँ, होमवर्क आप कहाँ से हैं सर? मैं तो बिहार से हूँ। सर बिहार से हैं। आपने भी सर कोई तैयारी करी थी? बिहार में कहाँ से हैं? मैं बिहार में फॉरबिसगंज, अररिया डिस्ट्रिक्ट फॉरबिसगंज। अच्छा, अररिया से हैं। तो बेटा आपका क्या नाम है? आस्था। आस्था, कौन सा सब्जेक्ट के डाउट ले रही हो सर आप? मैथ्स। मैथ्स के ले रही हो। कैसा मैथ्स पढ़ा रहे हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। मजा आ रहा है? हाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि एक अपने आप में एक यूनिक तैयारी की जगह है जहाँ पे बच्चा जो काम कोचिंग में नहीं हो पा रहा वो यहाँ हो रहा है। देखिए थोड़ी डांट तो पड़ती है, और आप देख सकते हैं पीछे कैमराज लग रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को 24 घंटे घर बैठे हुए ट्रैक कर सकते हैं, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और सर आप भी यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं इतने टाइम से, तो बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। कौन सा सब्जेक्ट आप लेते हैं? केमिस्ट्री आप लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फुल टाइम फैकल्टी टीम, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो डॉक्टर बनने की इच्छा है आपके बच्चे की, इंजीनियर बनने की, जरूरी नहीं है वो सिर्फ कोचिंग पे डिपेंडेंट हो। अगर कोचिंग प्लस आपके घर में भी काम हो जाए, क्योंकि बच्चा 6 घंटे 8 घंटे स्कूल या कोचिंग में रहता है, बाकी 16 घंटे वो घर पे रहता है। तो ये जो 16 घंटे सर बच्चा यहाँ पे रहता है, आपको लगता है वो 100% यूटिलाइज हो पाता है? हाँ, यहाँ पे उनके सोने और खाने के अलावा जो टाइम होता है वो अपने यहाँ पे स्टडी में यूटिलाइज कर लेते हैं, और उसके यहाँ पे जो भी डाउट होता है हम सारे टीचर मिलकर उसको सॉल्व भी करते हैं। और होमवर्क वगैरह आप रेगुलर चेक करते हैं? होमवर्क भी रेगुलर चेक होता है, इनका कहाँ प्रॉब्लम आता है, टीचर कहाँ वहाँ पे पढ़ाए कोई समझ में नहीं आया तो यहाँ समझाया भी जाता है। राइट। आप कहाँ से हैं सर? मैं बिहार चंपारण से। अच्छा, आपने भी तैयारी करी थी? हाँ। तो आप देख सकते हैं जिन्होंने खुद ने जेई और नीट की तैयारी करी, उस दर्द को समझा, उस प्रेशर को सहा, वही टीचर्स की, एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई हुई है। वो टीम क्राइंजा के मैनेजमेंट ने यहाँ पे बच्चों के लिए लगाई है। यह सिस्टम आप देख सकते हैं, यहाँ सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ हर बच्चे की ट्रैकिंग होती है, उसके मार्क्स आते हैं, बच्चा यहाँ पे सीखता है। ये कैमरा लगा हुआ है, इतना एडवांस ये टीवी लगा हुआ है, मतलब पेरेंट्स 24 घंटे आपका बच्चा आपकी उंगली पे है, आप देख सकते हैं। और मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि उनके रेगुलर टेस्ट के मार्क्स आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। सर भी हमारे साथ में। प्रतीक सर, आप इतने टाइम से यहाँ पे हैं, आपने क्या बेसिक डिफरेंस देखा बच्चों में यहाँ पे पढ़ाई करने के पैटर्न को लेकर? बेसिक डिफरेंस तो यहाँ पे ये देखा कि बच्चे जो है यहाँ पे सारा ट्रैकिंग होता है इनका। राइट। कोचिंग से जाते हैं, नोट्स कंप्लीट होते हैं, यानी कोचिंग जाके सिर्फ बैठ के वापस आ रहे हैं, या फिर कुछ पढ़ भी रहे हैं। हम रेगुलर वाइवा लेते हैं, इनका रेगुलर टेस्ट लेते हैं। जब कोचिंग में टेस्ट होता है उस टेस्ट के अलावा हम लोग दूसरा टेस्ट लेते हैं और इनका पेपर एनालिसिस कराते हैं कि कौन से टॉपिक में कहाँ पे वीकनेस रह गई इनकी और किस तरीके से। उसके अलावा हम प्रॉपर डेली का शेड्यूल जो होता है कि कब इन्हें मूवी देखनी चाहिए, कब
इनका ब्रेक टाइम होना चाहिए, इन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो होनी चाहिए, आउटिंग कराते हैं यहाँ पे, सारी चीजें काम करती हैं। उसके अलावा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, तो ओवरऑल पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का वो यहाँ पे होता है। अच्छा, आप कहाँ से पास आउट है सर? मैं NIT जयपुर से पास हूँ। अच्छा, तो सर खुद NIT से पास आउट हैं। आप सोचिए, जिन्होंने खुद ने, मैंने कहा, उस दर्द को, उस प्रॉब्लम को समझा है, वो लोग यहाँ से, जिन्होंने खुद ने IIT NIT लेवल पे काम करा है, वो लोग यहाँ पे बच्चों के साथ में काम करते हैं, दिन रात उनका ट्रैकिंग रहता है, तब जाके बच्चे कुछ अच्छा कर पाते हैं। उनका एक्सरसाइज का शेड्यूल रहता है, खाने का शेड्यूल रहता है। दिन में भी आप देखेंगे तो हर बच्चा अपनी अपनी जगह बैठ के पढ़ाई कर रहा है, टीचर से डाउट ले रहा है। उनके सारे के सारे कंप्यूटर पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स है, वो यहाँ से बनते हैं। डक्ट लगी हुई है, एयर कंडीशन डक्ट्स हैं, कैमरा हर एंगल पे कैमरा है, हर एंगल पे कैमरा है, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है। तो ये क्राइंजा जो है, ये कोटा फैक्ट्री जो आपने देखा होगा, एक पॉपुलर वेब सीरीज है, उसमें सबसे टॉप अगर मैं बोलूँ तो वो एक क्राइंजा एक नया मॉडल लेके आया है, एक मॉडर्न गुरुकुल, जहाँ बच्चे को संस्कार, शिक्षा और इसके साथ में उसका जो संघर्ष है उसको आसान बनाता है, ये क्राइंजा है। तो आशा है आप लोग क्राइंजा के इस मॉडल को समझेंगे और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्राइंजा से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।